हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हमने चैप्टर 1 जो आपका था रियल नंबर्स, उसको हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। उसके सारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके एक्सरसाइज का सलूशन भी हो चुका है और उसके से रिलेटेड 20 MCQ टाइप क्वेश्चन भी हो चुके हैं। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का जो सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आइए हम इसी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इससे रिलेटेड हम कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए, है ना, हमें होल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। होल नंबर्स क्या होते हैं, है ना। रियल नंबर्स हमें बताया था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें 1 आप ऐड करते चलिए, आपको नेक्स्ट होल नंबर मिलता जाएगा। यही सब होते हैं होल नंबर्स। ठीक है, अब एक वर्ड आता है वेरिएबल। एक वर्ड आता है वेरिएबल और एक वर्ड आता है कांस्टेंट। ठीक है, एक वर्ड आता है वेरिएबल एंड एक वर्ड आता है आपका कांस्टेंट। क्लियर है? थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसको, फिर हम लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए वेरिएबल मतलब, वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन बी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और कंडीशंस, है ना। इट इज चेंज with respect to time or conditions. Generally it is represented by generally it is represented by letters as like, है ना, A, B, C and so on X, Y, Z। क्लियर है? देखिए इसे ना मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि AX is एनिमल्स, है ना। तो इसमें से एनिमल तो पता चल गया हमको, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता है कौन सा एनिमल। एनिमल में बहुत सारे, एक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ऐसे भी बोल सकते हैं यक्स इज अ कंट्री। ठीक है, अब कंडीशन चेंज कर रहे हैं ना, वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो कोई भी कंट्री हो सकता है अब। ठीक है, यक्स इज अ फ्रूट्स, है ना, यक्स इज अ फ्रूट, ये भी कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? फ्रूट्स में कुछ भी हो सकता है आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब एक चीज नंबर बोलने तो 1, 2, 3 मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू time or conditions। okay, generally it is a number, है ना। generally it is a number मतलब कोई नंबर होगा बेसिकली। जैसे कि आपसे अगर हम बोलते हैं 1, है ना, तो 1 ही होगा वो। कुछ भी चेंज कर लीजिए, इसके साथ कुछ और लगा सकते हैं तो वो चीज़ें बदल सकते हैं। 2 हो गया, पाई हो गया, है ना। क्लियर है आपको? पाई हो गया, और भी हो सकता है 1.2 हो गया, है ना, ऐसा एटसेट्रा। ये सारे चीज़ कैसे होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। 3/2 जो सारे नंबर्स होंगे ना, वो कैसे होंगे? एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर है? तो अब आइए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। अब हमारे टॉपिक का नाम ही है पॉलिनोमियल्स। ठीक है,
तो बना लेते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल्स, देखिए इसका जो एक्सप्रेशन होता है ना, जो सिंगल वेरिएबल, भी हम समझाते हैं, इसका डिफिनीशन लिखेंगे, पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं। कलर चेंज कर लिया जाए। It is a mathematical expressions involving variable and constant such that variable having the power of whole number only। अभी हम बताते हैं, है ना, हम इसमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल में है ना, जो वेरिएबल है हैविंग द पावर ऑफ होल नंबर ओनली। ठीक है, जो वेरिएबल की पावर कैसा होना चाहिए, वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल देख समझ लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लिख लेते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसे हम बोलेंगे, अगर एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल लेते हैं, अगर x वेरिएबल है ना, तो इसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। ठीक है, तो ये देखिए जैसे कि 2x² प्लस 3x प्लस 1। देखिए यहाँ पे वेरिएबल x है, तो क्या है, कांस्टेंट है, बीच में प्लस है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ठीक है, और ये 3 कांस्टेंट, यहाँ भी एक वेरिएबल है और यहाँ भी एक वेरिएबल छिपा हुआ है जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं एक चीज़, x⁻0 इज इक्वल टू 1 वेर x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आप ये जानते हैं, अगर किसी नंबर की पावर 0 लगा जाए तो 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x के पावर 2 है, होल नंबर होता है, यहाँ पे x के पावर 1, ये भी होल नंबर, यहाँ पे x के पावर 0 है, ये भी होल नंबर होता है। 2 और ये 1 और ये 0 होल नंबर्स होता है ना, x के पावर 0 छिपा हुआ है। ठीक है, सारे पावर कैसा होल नंबर है, तो इसलिए क्या एक पॉलिनोमियल है, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अब बात कर लेते हैं, अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं, x प्लस 1/x। ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x प्लस ये ऊपर चला जाएगा ना, तो x के पावर -1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, ये तो होल नंबर है, लेकिन ये जो है ना, ये होल नंबर नहीं है, -1 इसके पावर आ गया, इसलिए क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और ही ले लेते हैं हम एग्जाम्पल में लिख लेते हैं एक और, √2x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए √2, इससे हमें नंबर कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, वेरिएबल से। वेरिएबल देखिए इसका पावर क्या है 2, यहाँ भी वेरिएबल देखिए इसका पावर क्या है 1, यहाँ वेरिएबल दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे x के पावर 0 छिपा हुआ है, इसका पावर 0, तो 2 1 0 होल नंबर्स होते हैं, तो इसलिए क्या है, पॉलिनोमियल है आपका। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कई सारे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। देखिए इधर कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग, जैसे कि px 3x² प्लस 3 क्या है, पॉलिनोमियल है, तो चेक कर सकते हैं आप। यहाँ देखिए ये पावर 2 है और यहाँ पे पावर 0 है, तो 2 और 0 होल नंबर्स होते हैं, इसलिए क्या है, पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल
है, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम px लिख दें 5 तो क्या है, पॉलिनोमियल है। तो देखिए यहाँ x के पावर 0 छिपा हुआ है ना, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्योंकि 0 कैसा नंबर होता है, एक होल नंबर होता है। तो यहाँ पे अगर जो कांस्टेंट आता है यही तो 5 है ना, x की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो 5 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। डिग्री कितनी है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, समझ में आ रहा है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। देखिए डबल वेरिएबल का भी ले सकते हैं हम लोग, डबल वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो x³ y + 2 xy² + 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए x की पावर 3 y की पावर 1, 3 और 1 होल नंबर होता है, 1 और 2 होल नंबर्स होता है। यहाँ पे 0 है, वो भी होल नंबर था, इसीलिए भी क्या है, पॉलिनोमियल है। क्लियर है। क्योंकि आपका जो सिलेबस है इसमें सिर्फ 1 वेरिएबल का ही प्रॉब्लम है, पॉलिनोमियल। आई होप अब थोड़ा सा समझ लेते स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कैसा होता है, ठीक है। तो देखिए सिंगल वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या होता है अभी हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल की जब भी बात करते हैं ना, हम वेरिएबल x को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो a0 a1 x + a2 x² + a3 x³ एंड सो ऑन प्लस an x⁴n, ठीक है। इसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल वेयर x इज वेरिएबल एंड a0 वेयर a0 a1 a2 a3 एंड सो ऑन an। ये सारे क्या हैं, आल आर रियल नंबर्स। ये क्या हैं, इसमें आप कोई भी रियल नंबर पुट कर लीजिए, ठीक है। इसे हम बोलेंगे क्या, रियल नंबर्स। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक चीज और समझेंगे, ईच टर्म ना सेपरेटेड बाय प्लस नोन एज ए टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, है ना, एंड सो ऑन n+n टर्म्स। आप देख सकते हैं, क्लियर। इसको हम टर्म बोलते हैं, क्लियर है। अब थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं क्या होता है पावर। देखिए इसका इस टर्म का पावर क्या है, 0, इस टर्म का पावर 1, इस टर्म का पावर 2, इस टर्म का पावर 3, इस टर्म का पावर क्या n है, ठीक है। आप समझ सकते हैं। तो हम समझते हैं व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। कलर चेंज करना। देखिए अब समझ लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। पहले समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। जैसे कि हम लिख लेते हैं कोई पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल है ना, 5x² + 2x + 1, ठीक है। इसकी डिग्री क्या होगी, बस ध्यान से देखिएगा। आपको इसकी डिग्री ना ऐसे टर्म की डिग्री होगी जो मैक्सिमम होगी। अब चलिए बात करते हैं इस टर्म की डिग्री। इस टर्म की डिग्री यहाँ x की पावर 0 छिपा हुआ है, इस टर्म की डिग्री कितनी है, इस टर्म का पावर कितना है, 0 है। इस टर्म की बात करते हैं, इसकी पावर 1 है, इस टर्म का पावर कितना है, 1 है। इस टर्म का पावर की बात करते हैं, इस टर्म का पावर 2 है। इसमें जो मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम पावर ऑफ अ टर्म विथ नॉन जीरो कोएफिशिएंट भी ध्यान देंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे 5 है, अगर हम चाहें तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 0 × x के पावर 10 + 0 × x की पावर 100, ऐसे लिखते चलते हैं ना। तो ये सबसे ध्यान देने बात यहाँ पे है, जो आपका जो भी लिखेंगे ना वहाँ पे जो आना चाहिए, ठीक है, सॉरी, जिस टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए ना वो नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए 5 पे क्या है, नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो 5 नॉन जीरो है ना, और ये मैक्सिमम भी है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी,
इसकी डिग्री हो जाएगी 2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। px इज इक्वल टू 8x³ प्लस 9x² प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए इस टर्म की पावर आपका 0, 1, 2, 3 और इसका देखिए कोएफिशिएंट नॉन जीरो है ना। तो अब हम फाइनली बोल सकते हैं इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है आपका 3 है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप समझ लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ से, कलर चेंज कर लिया जाए। देखिए द पावर ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ना थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे आप, ठीक है। द हाईएस्ट पावर ऑफ होगा ना, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं हम लोग। द हाईएस्ट पावर होगा ना, द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ terms of the polynomial, terms of the polynomial known as degree of polynomial. It is represented by degree of px. Clear है? If coefficient of highest power term is non-zero, highest power term is non-zero। ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लिखते हैं, मान लेते हैं px ना और 2x² प्लस x प्लस 1। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए इस टर्म का जो पावर है ये 0 है, इस टर्म का जो पावर है 1 है, इस टर्म का जो पावर है 2 है और इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है ना, सॉरी इसका जो मैक्सिमम पावर है, हाईएस्ट पावर है, उसका जो कोएफिशिएंट है क्या है, ये नॉन जीरो है, मतलब इक्वल टू जीरो नहीं है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसलिए इस जो पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी। अब यहाँ से पढ़ सकते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल नोन एज ए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। ठीक है, इफ कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म इज नॉन जीरो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे बात करते हैं 0x³ प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसकी जब डिग्री की बात कर ली जाए, इसकी डिग्री की बात कर ली जाए, देखिए हाईएस्ट पावर तो ये 3 है, यहाँ 0 है, 1 है, 3 है, लेकिन एक ध्यान देने बात है, इसका जो कोएफिशिएंट है ना ये 0 है। इसका जो हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है 0 है, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये 0 और ये 1 है। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 2 है और 2 नॉन जीरो होता है, इसलिए डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 0 हो गया इसी वजह से। आई होप आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब डिग्री भी आप लोगों ने समझ लिया, तो इस तरह से एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लिखते हैं x² प्लस y² है ना, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल ले लें हम, सॉरी 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल ले लें हम। ठीक है, तो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो डिग्री होगा a2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऐड कर लेते हैं, सॉरी हमें चूंकि ये 1 डिग्री का ही देखना है, हमें 1 डिग्री का ही देखना है, ठीक है। इसको हम इरेज कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्लियर है। इसमें क्या होता है, डिग्री ऐड हो जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो डिग्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ px क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए 0 1 2, और यहाँ पे इसका जो 3 है नॉन जीरो है ना, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2, क्लियर है। अब एक चीज़ और बना के हेडिंग लिख सकते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट। क्या लिख सकते हैं हम लोग, लीडिंग कोएफिशिएंट, ध्यान दीजिएगा, लीडिंग कोएफिशिएंट। ये क्या होता है, द कोएफिशिएंट ऑफ highest power term involving in polynomial known as leading coefficient. देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। अगर px लिख लेते हैं 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा ना वो क्या हो जाएगा, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा इसका, ये देखिए यहाँ पे 0 2 3 है ना, तो 3 का कोएफिशिएंट जो पावर 3 है ना, हाईएस्ट पावर टर्म यही है, ठीक है। इसका जो डिग्री है 3 है और 2 है वह 0 है, तो हाईएस्ट तो यही है, तो इसका जो कोएफिशिएंट हो क्या है 3 है। इसके भी देख सकते हैं हम लोग 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8x टू द पावर 5 प्लस 6, इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं। इसकी सबसे पहले किस टर्म की डिग्री अधिक है, यहाँ 3 2 5 का ना, इसका जो कोएफिशिएंट क्या 8 है, इस चीज़ का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। एक चीज़ अभी और हम देख लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल की, ऐसा पॉलिनोमियल जो जीरो के इक्वल है ना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो पॉलिनोमियल। तो इसकी जब हम बात करेंगे ना, इसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, अनडिफाइन हो जाएगी, क्योंकि ना देख सकते हैं इसको 0 के इंटू एक्स के पावर 10 ले सकते हैं, प्लस 0 इंटू एक्स के पावर 100 ले सकते हैं, मतलब कुछ भी चले जाएंगे। तो इसका जो कोएफिशिएंट आएगा ना, जो आएगा वो नॉन जीरो मतलब 0 आएगा, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, अनडिफाइन, ठीक है। अगर जीरो पॉलिनोमियल, इसके क्या बोलेंगे हम लोग, जीरो पॉलिनोमियल। मीन्स आपसे अगर पूछा जाए फॉर विच पॉलिनोमियल डिग्री इज अनडिफाइंड, तो हम क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर है। और इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं आगे, आपको ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल पे चलेंगे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, अगर px कोई पॉलिनोमियल हो, ये px कोई पॉलिनोमियल हो ना, x के टर्म में आएगा ना वो, इसकी जो वैल्यू होगी ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल at x equal to a is obtained by replacing x by a। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल px ना, मान लेते हैं 2x प्लस 3 हो, इसकी वैल्यू बताना है आपको
एट एक्स इक्वल टू 1, 2 और 3 पे। तो आप क्या करेंगे, x की जगह पे 1 पुट कर दिए तो P1 निकल के आएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 1 जा 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। इसी पॉलिनोमियल का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2 पे पुट कर लीजिए, 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 प्लस 3 7 हो जाएगा ना। अब इसी की पॉलिनोमियल की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 3 पे, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3 प्लस 3, 2 3 जा 6, 6 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वो क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। तो देखिए इसका हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। all the value of x, all the value of x for which polynomial px gives the result 0, gives the result 0, that is px equal to 0। ठीक है, तो ए जो भी x इसको सेटिस्फाइड करेगा वही क्या हो जाएगा, वही आपका इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज नोट बना के लिखेंगे, है ना, जो मैक्सिमम जीरोज होंगे ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जिस पॉलिनोमियल के जितने डिग्री है उसके उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। px इक्वल टू ना, अगर मान लीजिए 3x माइनस 6 हो। ठीक है, अगर आप इसको x बराबर यहाँ पे 2 रखेंगे ना, तो p2 निकालिए, p2 निकालेंगे 3 इंटू 2 माइनस 6, 6 माइनस 6 ना इज इक्वल टू 0। तो ये जो होगा 2 ना, देयरफॉर x equal to 2 is a zeros of px। समझ में आ रहा होगा आपको। अभी हमने बताया था, ये देखिए क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है ना, मतलब एक घात का पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है। इसके पावर कितना है, 1 है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको जीरोज, इसका एक ही जीरो जाएगा, है ना, जीरोज ऑफ px इज इक्वल टू 2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। सेकेंड, अगर हम मान लेते हैं पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना, तो इसका जीरोज क्या होगा, इसका जो जीरोज होगा ना एक्स इक्वल टू 2 और 3, ये कैसे आएगा हम आगे जानेंगे, फैक्टराइजेशन जब हम पढ़ेंगे ना पहले कॉन्सेप्ट में, तो इसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है। तो देखिए, तो P2 निकाले आप, तो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6, 4 प्लस 6 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा 0। तो आप देख रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2 इज जीरोज ऑफ पी एक्स, जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है, और P3 निकाल लीजिए जरा, P3 निकालिए तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो A9 माइनस 15 प्लस 6, 9 और 6 15 माइनस 15, ये भी देखिए 0 आ गया। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, x इक्वल टू 3 इज जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। क्लियर है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। ये जीरोज होता क्या है, मतलब जो भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा x की वो सारी वैल्यू, ठीक है, जिसपे वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है वो सारा वैल्यू क्या होगा उसके 0। अभी हमने बताया अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसके 2 जीरोज होंगे। अब कुछ नोट करके हम लिखते हैं, है ना। अभी हमने बताया, तो देखिए अगर डिग्री 1 होता है, अगर इसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है, पॉलिनोमियल की डिग्री, अगर किसकी डिग्री, पॉलिनोमियल की,
अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। इस केस में ना नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, अभी बताया, इसकी इक्वल होता है अगर डिग्री आपका 2 है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस केस में जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ठीक, इसमें कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे, नंबर नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज लिखेंगे आप। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, तो कितना होगा 2। अगर इस केस में अगर डिग्री 3 है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, इस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्लियर है, तो देख लीजिए। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3, ऐसे 4 हो तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल देंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो हम आइए बढ़ते हैं आगे। हमने भी सीख लिया जीरोज क्या होता है। ठीक है, जीरो निकालना हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स पे। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ध्यान देंगे। अब टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल ना, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं इसको। देखिए, इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो देखिए, अगर आपका डिग्री 1 होता है, ठीक है, अगर डिग्री को रिप्रेजेंट कर डिग्री 1 होता है तो इसे बोलेंगे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल लिखते चलते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 3। इसका डिग्री कितना है, ये 0 है, 1 है, पावर 1 है, तो डिग्री भी 1 हो जाएगी, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अगर डिग्री 2 है, कलर चेंज कर लिया जाए, कलर ब्लैक कर लिया जाए। ठीक है, अगर डिग्री 2 है तो इसे बोलेंगे हम लोग क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे एग्जांपल में, और यही आपके सिलेबस में है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही है। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2x² + x + 1। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें भी एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, लाइक 3x³ और 3x³ + 2x + 1। ठीक है, डिग्री फुल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ज़्यादा दिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, अब इसकी बात कर लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और छूट गया अगर हमसे, अगर डिग्री 0 है तो क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे हम लोग, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए जरा एग्जांपल, जैसे कि पी एक्स इक्वल टू 5, मतलब कोई भी नंबर ले लीजिए ना, पाई है ना, पी एक्स इक्वल टू पाई, पी एक्स इक्वल टू 3/2, ये सारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, देखिए एक्स के पास 0 छिपा हुआ है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, और ये नॉन जीरो भी है, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, अगर टर्म 1 है तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक है, जैसे कि पी एक्स इक्वल टू कुछ भी लिख लीजिए, डिग्री कुछ भी, फर्क ही नहीं पड़ता, 2x³, इसमें एक ही टर्म है ना। अगर टर्म 2
तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, बायनोमियल। बायनोमियल जैसे कि पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। अगर हम टर्म 3 ले लेते हैं तो इसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। यहाँ 1 2 3 टर्म्स है, प्लस से सेपरेटेड है ना, तो ये 3 टर्म्स है, तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। अब बात करते हैं वेरिएबल, तो 1 वेरिएबल है ना, 1 वेरिएबल का मतलब पी एक्स की वैल्यू हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। 2 वेरिएबल जैसे पी एक्स कामा वाई है ना, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy देख सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे मतलब ऐसे देख सकते हैं, क्लियर। तो भी हमने देख लिया सब सारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, हमारे बेसिक जा इन्फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अब जो सिलेबस हमारा है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्योंकि हमें सिंगल वेरिएबल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है, ठीक है। ये हमारे पूरे सिलेबस में है। तो देखिए, ये क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कंडीशन यही है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट हो नॉन जीरो होना चाहिए, तभी ना क्वाड्रेटिक होगा। हाँ, एंड ए बी सी कैसे नंबर होंगे, रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो आप इसे ही ध्यान देंगे, इसी से कंपेयर करेंगे ना, तो कई सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। इसे ही क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यही हमारा है, जहाँ पे ए की वैल्यू नॉन जीरो। अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक से कंपेयर करने के लिए बोल दिया जाए, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इससे कंपेयर कर लेंगे हम। तो जब कंपेयर करेंगे, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ए, तो यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 3, एंड बी की वैल्यू हो जाएगा 2, एंड सी का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसी के बेस पर हम स्टडी करेंगे और इसी से कंपेयर करके हमें सारा वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ तो हो गया। अब हम देखेंगे कैसे, अगर ग्राफ से ना, ग्राफ से आपको बताना है, ठीक है, इसके कितने रियल जीरोज हैं। देखिए, हम एक ग्राफ लेते हैं, तो अगर देखिए ग्राफ से बताना है ना, फाइंडिंग number of zeros of polynomial by using graph, ठीक है। इसको कैसे फाइंड करेंगे हम, तो देखिए, इसको फाइंड करने के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। इस केस में ना, जो नंबर ऑफ जीरोज होगा, ध्यान देंगे, जो नंबर ऑफ रियल जीरोज होगा, ठीक है, रियल जीरो मतलब जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो कितना होगा, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंडिंग द रियल जीरोज, ठीक है। ये आपका ग्राफ है, ठीक है, और एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्लियर है। ये पी एक्स है, पूछ दिया जाएगा आपसे, बताओ इसके कितने जीरोज हैं, तो आप जानते हैं एक्स एक्सिस ही है, ठीक है। अभी हमने देखा, इसके जीरोज को फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, नंबर ऑफ जीरोज इंटरसेक्शन देखते थे ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही है ना, इसको हम बोलते थे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का y इक्वल टू 0, ठीक है, और इसे क्या बोलते थे, x इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए, इसका हम इंटरसेक्शन देखेंगे एक्स एक्सिस से, पी एक्स का 1 2 3,
मतलब 1 2 3, तो इसके टोटल नंबर ऑफ रियल जीरोज कितने हो जाएंगे? इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज भी लिख सकते हैं आप लोग। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे इसके? जीरोज या रियल जीरोज की बात कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 1 2 3, 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक्स से जो इंटरसेक्शन बन रहा है कितना है? वो 3 है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। अगर हम यहाँ से ना एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, अगर हम इसको पी एक्स बोल देते हैं, ठीक है, और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अब यहाँ बताइए एक्स और एक्स एक्सिस से और पी एक्स से कोई इंटरसेक्शन है नहीं, इसमें नो जीरोज है ना, इस केस में क्या हो जाएगा? नो जीरोज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और एक चीज और है, एक क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस है ना, और इसी लाइन पे आपका अगेन पी एक्स है, इसी लाइन पे अगेन पी एक्स है, ठीक है। तो बताए कितने पॉइंट है कॉमन इन दोनों में? बहुत सारे पॉइंट है ना। तो इस केस में ना इसके इनफाइनाइट जीरोज हो जाएंगे। क्या जीरो हो जाएगा? और इनफाइनाइट जीरोज। ऐसा किस में इसमें होता है? ऐसा होता है आपका जीरो पॉलिनोमियल के केस में, है ना। हर एक पॉइंट इसका क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। जीरो पॉलिनोमियल मतलब पी एक्स की वैल्यू जो आपका हो जीरो हो, जीरो पॉलिनोमियल। पी एक्स इक्वल टू जीरो ही होता है जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो ही क्या है? जीरो पॉलिनोमियल्स होता है। इस केस में इनफाइनाइट जीरोज होना, एवरी नंबर क्या हो जाएगा इसका? जीरोज हो जाएगा। क्लियर है? आप देख सकते हैं इसको। अब आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1 से आपका जो एक्सरसाइज 1 से जो बहुत सारे क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के, है ना, एक्सरसाइज 2.1 से उसी को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 2.1 में कई सारा क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसी को हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देखिए सबसे पहला कहा जा रहा है एक्सरसाइज 2.1, इसमें कहा जा रहा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स बिलो सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। अब देखिए हम ग्राफ बना दे रहे हैं। पहला वाला जो है, ठीक है, ये पहला वाला है आपका, ये पी एक्स का आपका इक्वेशन दिया गया है, पी एक्स का ग्राफ है, ठीक है। ये क्या है? पी एक्स का ग्राफ है। सेकेंड वाला जो आपका दिया गया है, कुछ ऐसा दिया गया है, ठीक। ये क्या है? ये पी एक्स है, ठीक है। थर्ड, और यहाँ पे देख लीजिए इसका सोल्यूशन हम क्या देखेंगे? अब सोल्यूशन देख लीजिए, इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं यहीं पे, ठीक है। इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो क्या होंगे, है ना। यहाँ पे लिखेंगे देयर इज नो इंटरसेक्शन, एक्स एक्सिस का क्या है? ये एक्स एक्सिस है आपका, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट, या देयर इज नो कॉमन पॉइंट, देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट between x axis and px, therefore no zeros। इस पॉलिनोमियल में क्या होगा? कोई जीरोज नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सिंगल है ना, यहाँ पे लिखें देयर इज ओनली वन intersection point, sorry, there is only one intersection point between px and x axis, ठीक है। therefore
only one real zeros, only one real zeros। ठीक है, आप देख सकते हैं। बाकी आगे आ जाते हैं हम लोग। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं कलर। ठीक है, थर्ड नंबर जो आपका है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज है। कुछ ऐसे गया है ग्राफ इसका, है ना, कुछ यूं आ गया है। ठीक है, यही आपका px है। और जो फोर्थ है इसको भी देख लीजिए। जो फोर्थ है तो लिखने का तरीका वही होगा, है ना। यहाँ पे भी हम आंसर लिख देंगे। और ये कुछ ऐसे गया है, यही आपका px है। आप जानते हैं एक्स एक्सिस है, लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे एक्स एक्सिस है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कलर चेंज कर लीजिए। यहाँ पे वही चीज लिख देंगे, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ px विथ एक्स एक्सिस कितना 1 2 3 ना। इस केस में कितना जीरो हो जाएगा, इस केस में 3 जीरो हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए 3 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है ना। इस केस में कितना हो जाएगा 2 जीरोज हो जाएगा। क्लियर है। पांचवा देख लीजिए आप। पांचवे में देखिए क्या है, ठीक है, चेंज कर लेते हैं कलर। देखिए पांचवे में जो कुछ है आपका, कुछ ऐसा है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस केस में ना 1 छठा भी यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 एक्स एक्सिस है। जो पी एक्स है ना, ये 4 टाइम्स इंटरसेक्ट कर एक्स एक्सिस, इसलिए कितना जीरोज हो जाएगा इसका 4 जीरोज हो जाएगा। ठीक है, 4 जीरोज हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट वाला है, आप उसको भी देख सकते हैं। लिखने का तरीका वही होगा जो हमने बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो देखिए 6 नंबर और लास्ट नंबर है आपका, ये कैसे बना रहा है। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे जा रहा है। इसको टच किया है बिल्कुल। ठीक है, फिर यहाँ पे आया है। ठीक है, ऐसे टच करके ये ग्राफ ऊपर उठ गया है। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितने टाइम्स इसको टच कर रहा है। यहाँ पे देखिए 1 टाइम्स 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। एक्सिस को कितने टाइम टच कर रहा है 3 टाइम्स। यही पी एक्स है आपका। इससे कितने जीरोज हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं 3 टाइम्स ना, तो इसके 3 जीरोज हो जाएंगे। लिखने का तरीका वही होगा, है ना। द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट विद एक्स एंड पी एक्स इज इक्वल टू 3, देयरफॉर 3 जीरोज, है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है। तो इतना आपको समझ में आ गया हो। इस तरह से आप एक्सरसाइज 2.1 क्लियर हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.2 है, इसके जीरोज को कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ द जीरोज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा शार्ट हम ब्रीफ कर लेते हैं। तो देखिए इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं इस पर हम चर्चा कर लेते हैं हल्का सा। जो पी एक्स होगा ना आपका स्टैंडर्ड क्वालिटी पॉलिनोमियल, अभी जो बताया हमने ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके कितने नंबर आप जीरोज होंगे की क्वाड्रेटिक है, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी रियल नंबर आप जानते हैं। तो इसके 2 जीरोज होंगे, उसको हम अल्फा और बीटा बोलेंगे। तो अल्फा और प्लस बीटा मतलब क्या है, सम ऑफ द जीरोज इज ए माइनस बी बाई ए के इक्वल आएगा। ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा इसे बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ए सी बाई ए के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में अब डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये भी एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तब तक के लिए
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों में भी शेयर करें, ताकि ये अन्य लोगों को भी फ़ायदा पहुंचा सके और वो भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।